नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? किसी को भी ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रोकने की कोशिश मत करो, बजाय उसको रोकने की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। हमें क्या लगता है ना कि ये एक रिश्ता है, ये एक इंसान है, ये मेरा पार्टनर है। अब वो इंसान हमारी लाइफ में से जाना चाहता है और हम ज़बरदस्ती लग जाते हैं। हम अपना भरसक प्रयास करते हैं, हम अपनी जान लगा देते हैं, ज़बरदस्ती उसको इस रिश्ते में रखने की। अब ज़रा ये बात अपने ऊपर थोड़ी-सी लागू करके देखो। आप कहीं से निकलना चाहते हो, ठीक है? भले वो कोई रिश्ता ही क्यों ना हो। आप कहीं से निकलना चाहते हो और वो इंसान आपको रोकना चाहता है। आप बेमन थोड़ी देर के लिए बैठ जाओगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे। आप बेमन थोड़ी देर के लिए ठीक से बात भी कर लोगे। लेकिन एक टाइम के बाद ना वो झल्लाहट आपके अंदर आ जाएगी और इससे होगा क्या, स्थिति और खराब होगी। क्योंकि वो झल्लाहट में, वो गुस्से में, वो चिढ़ में, क्योंकि आप ज़बरदस्ती रुके हुए हो वहाँ पे। आपका रुकने का मन नहीं था, आप रुके हुए ज़बरदस्ती। वो चिढ़ में, जब आप कुछ शब्द यूज़ करोगे, कोई एक्शन ले लोगे, कोई हरकत कर दोगे, वो जो चीज़ कल को बन भी सकती है ना, आप उसके भी बनने के चांसेस खत्म कर दोगे। ये किया उस इंसान ने जिसने आपको ज़बरदस्ती रोका। सोचिए, कोई और इंसान जब आपको ज़बरदस्ती रोक रहा है, तो आप खुद ऐसी कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम तक आप नकली रह सकते हो, कुछ टाइम तक बहुत अच्छे से बात भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, दया खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उस रिश्ते के अंदर रहना पड़ रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि बनने की बजाय वो खराब होने वाला है। यही करते हैं हम अपने पार्टनर के साथ में। जब वो इंसान जाना चाहता है हमारे रिश्ते में से, या कोई भी वजह वजह देखिए, हम वजह यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रीज़न कोई भी हो, वो इंसान उस रिश्ते में से निकलना चाहता है, हम ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। तो आप एक बार देखो, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में कौन है, कष्ट में कौन है, रोकने वाला या रुकने वाला? क्योंकि जो रोकने वाला एनर्जी दे रहा है वो तो ऑब्वियसली कष्ट में है ही है ना? रुकने वाले की जो एनर्जी है वो झल्लाहट से भरी हुई है। कुछ लोग तो बिल्कुल दया भी नहीं करते हैं, एकदम रिएक्ट ही कर जाते हैं। तो रोकने और रुकने में जो चीज़ आगे बन सकती है, वो आप खुद अपने हाथ से खराब कर रहे हो। तो ज़बरदस्ती नहीं रोको, क्योंकि ज़बरदस्ती करके ना वो इंसान थोड़ी-सी दया खा के आपसे थोड़ी देर, अगर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हुआ, अच्छा उसके अंदर कुछ संस्कार हुए या अच्छी चीज़ें हुई। पहली बात तो ऐसा इंसान आपके एक लंबे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को या आपके अंदर प्यार को जगा करके छोड़ के जाएगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया, मान लीजिए कोई रीज़न ऐसा हो गया, इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो में मैं रीज़न नहीं डिस्कस कर रही हूँ, कि वो इंसान हमसे दूर हो ही रहा है। तो वो जो झल्लाहट है ना, वो जो चीज़ें हैं, वो जो पेन है, वो दर्द है, वो थोड़ी देर के बाद ना, दया खाने के बाद ना, उसका भी चेंज हो जाएगा, जैसे आपका चेंज हो रहा है। तो हम सब के सब एक ही तरह के इंसान हैं और कहीं न कहीं कुछ एरिया में हम बिल्कुल एक तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। तो ज़बरदस्ती नहीं रोकिए, बल्कि मैं तो कहूँगी बाकायदा इज़्ज़त से उन्हें जाने दें। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लेस करें, कोशिश करें उनके मुँह पर ही उन्हें ब्लेस करें। उसके बाद उनके पीछे नहीं पड़ें, क्योंकि पीछे पड़ने से होता क्या है, ऐसे ऐसे केस में ना, जब आप किसी को ज़बरदस्ती रोक रहे होते हैं, वो चला जाता है, तो हमारा जो मन होता है ना, हमारे जो अंदर स्थिति होती है बहुत ख़राब होती है, एकदम एकदम ऐसा लग रहा होता है क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? तब हम दूसरे एक्शन लेना शुरू करते हैं। उस वक़्त वो फ़िज़िकली तो चला गया, या उसने फ़ोन काट दिया, या ऐसी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करना शुरू करते हैं, अब हम कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तरह-तरह के उपाय, तरह-तरह की चीज़ें करते हैं। अब इसमें भी क्या हो रहा होता है, सामने वाले के आने के रास्ते को हम बंद कर रहे होते हैं और अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से डाउन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सिवाय फेलियर के हमें कुछ नहीं दिखाई देता। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको खुद इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि ये चीज़ हुई है आपके साथ में। तो ऐसी जगह बिल्कुल रुकें, हर तरीके से रोक दें खुद को, कंट्रोल करना पड़ेगा इस जगह पे। क्योंकि ये टाइम बड़ा मुश्किल होता है, जब आप किसी को ज़बरदस्ती रोक रहे होते हैं और वो जा रहा होता है, तो अपने आप को ज़बरदस्ती रोकना भी मुश्किल होता है, मुझे पता है, लेकिन वहाँ थोड़े एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। समझना होगा कि ज़बरदस्ती अगर मैंने इसे रोक भी लिया, तो ये दया खा करके कुछ टाइम के लिए रुक भी जाएगा, रुक भी जाएगी, बट क्या ये फ्यूचर है? बल्कि चीज़ें सही में इसमें सड़ेंगी नहीं ज़्यादा, ख़राब नहीं हो जाएँगी।
क्यों ना मैं इसे थोड़ा-सा आज़ाद करके आने का वापस मौका ही दूँ। अगर मैं इसे अच्छे मोड़ पर ही यहाँ के यहाँ ही छोड़ देता हूँ। इसे ब्लेसिंग दे कर के यहाँ से जाने का मौका देता हूँ। तो देखिए आपके ना जो चांसेस होंगे ना रिलेशनशिप के ठीक होने के, वो ज़्यादा बढ़ जाएँगे। बल्कि आप किसी को ज़बरदस्ती रोकते हैं और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ते हैं, तो चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस रिश्ते के खराब होने के। क्योंकि वो इंसान जो भी करेगा दया खा के या झुंझलाहट में या किसी तरीके के प्रेशर में रह कर के कर रहा है, खुले दिल से नहीं कर रहा। और आप ये चाहेंगे ऐसे समय पर कि आप ज़बरदस्ती रोक रहे हैं पर वो खुले दिल से करे। आप देखें कितनी दुविधा है यहाँ पे। इस दुविधा को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, ज़बरदस्ती करनी बंद करें। थोड़ा टाइम हर चीज़ को रिलैक्स होकर के पीछे छोड़ दें। ये इंसान अगर आपसे प्यार करता है ना, यकीन मानिए वो इंसान वापस आएगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर उसको आपसे प्यार है, उसके दिल में आपके लिए जगह है और प्यार नहीं है, तो फिर आप करेंगे कि भी क्या ऐसे इंसान का? हाँ, आप उनके अंदर प्यार जगाना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, वो अलग बात है, वो मैनिफेस्टेशन होता है या चीज़ें होती हैं। बट अगर हम यहाँ प्रैक्टिकल वे में कुछ बातों को समझते हैं, तो वो हमें थोड़ा-सा समझदारी से भी चलना होता है बहुत बार, ठीक है? इसलिए प्लीज़ गाइज़, किसी को भी ज़बरदस्ती अपने रिश्ते में रखने की कोशिश ना करें। जैसे आप झुंझला सकते हो, ऐसे ही सामने वाला भी झुंझला सकता है। रिश्ता बनने की बजाय ख़राब होने के चांसेस ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इंसान खुले दिल से आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है, रहना नहीं चाह रही है, ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।